क्या बेट्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन खान ने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया। जो बेट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स का कैमियो हुआ है एंड उसके अलावा बॉलीवुड में कुछ ऐसे बड़े बड़े सीन्स, कुछ ऐसी बातें जो आम लोगों को नहीं पता है वो इस मूवी में बता रखी है। एंड इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें जैसे 3 मूवी कंटेंट के बारे में बता रखा है। एंड उसके अलावा जो कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी थी, सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई को इनडायरेक्टली बता रखा है। एंड इसके अलावा जो जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बता रखा है। अनन्या पांडे नेपोटिज्म को लेकर बहुत बड़ा रेफरेंस दे रखा है। एंड इसके अलावा भी आर्यन खान ने बहुत बड़े बड़े रेफरेंस दे रखे हैं जो बॉलीवुड में रियल में कहीं ना कहीं न्यू कमर के साथ होता है और जो स्टार किड है उसके साथ क्या होता है। एंड कहीं ना कहीं इस सीरीज में आर्यन खान ने अपनी एक छोटा सा स्टोरी भी दिखाई है, वो ड्रग्स केस वाली। सो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खुलासा इस मूवी में आर्यन खान ने बॉलीवुड की तरफ से किया है तो वो ये इस सीरीज में ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो डायरेक्टर होता है वो न्यू कमर या ऐसे एक्टर को ढूंढते हैं जो मूवी पाने के लिए बहुत ज्यादा डिस्पेरेसर होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई डायरेक्टर आपके साथ में न्यू कमर के साथ में कोई भी मूवी डील कर रहा है, कोई भी मूवी साइन कर रहा है तो वो आपको 3 मूवी साइन करवाएगा और उन जो 3 मूवी जब तक वो कंप्लीट उसकी शूटिंग नहीं हो जाती और वो कंप्लीट एकदम ऐसे रिवील नहीं आ जाती तब तक जो एक्टर है वो किसी भी डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकता। उसे वो 3 मूवी का जो सीन है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड इसके लिए हमारे सामने जो सबसे ज्यादा फेमस और जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी वो हम सबको पता ही है। आदित्य चोपड़ा का जो प्रोडक्शन हाउस है वो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा फेमस, क्योंकि आप लोगों को श्रद्धा कपूर और आदित्य चोपड़ा की कंट्रोवर्सी तो याद होगी, जहां पर जो आदित्य चोपड़ा है उन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ ये 3 मूवी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यहाँ पर श्रद्धा कपूर ने एक मूवी कर ली एंड दूसरी मूवी करने से पहले उनके पास में आशिकी 2 का रेफरेंस आ गया था और उन्हें आशिकी 2 करनी थी। हेयर हैज चॉइस, मतलब उनकी लाइफ, उनका करियर, उन्हें पता होगा कि कौन सी मूवी उनके लिए सही है, कौन सी मूवी उनके लिए गलत है। यहाँ पर श्रद्धा कपूर ने ये ही डिसीजन लिया कि वो आशिकी 2 करेंगे एंड आशिकी 2 ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहाँ पर उसके बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो आदित्य चोपड़ा है उन्होंने श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड से बॉयकॉट कर दिया एंड उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने श्रद्धा कपूर को काम देने से मना कर दिया। लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ श्रद्धा कपूर के साथ सिर्फ आदित्य चोपड़ा के कारण हो रहा है, क्योंकि जो वायर है वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। एंड उसके अलावा जो साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था। आदित्य चोपड़ा के साथ में उन्होंने 3 मूवी साइन की थी। फर्स्ट मूवी उनकी आई थी 2012 में एंड उसके बाद में जो उनकी शुद्ध देसी रोमांस मूवी थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी एंड बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स थे जो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज दे रहे थे। लेकिन क्योंकि वो आदित्य चोपड़ा के इस 3 मूवी वाले कॉन्सेंट को साइन कर चुकी थी तो वो इसको अगर 20 में तोड़ती तो वहां से इनका जो करियर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। एंड जो ये मूवीज वाईआरएफ की थी ये बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। ये 2019 में इनकी तीनों मूवी कंप्लीट हुई थी एंड तब तक आते आते ऑलमोस्ट लोग जो है वो वानी कपूर को भूल ही चुके थे, क्योंकि एक इतना बड़ा न्यू कमर के लिए इतना बड़ा गैप बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वो उसके करियर को ऑलमोस्ट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देता है। अगर बॉलीवुड में आपको रहना है तो आपको बार बार हिट पे हिट मूवी देनी होगी और लोगों के सामने बार बार आना होगा। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी सेम यही चीज हुई थी एंड इस पर कंगना ने ट्वीट भी किया था, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनको कोई दूसरी मूवी नहीं करने दिया जा रहा था, वो भी ऐसी ही एक मूवी साइन कर चुके थे एंड इस पर कंगना ने ट्वीट भी किया था। एंड बाद में वाईआरएफ ने जो सुशांत सिंह राजपूत को MSD मूवी करने दी बहुत मुश्किल से, लेकिन उससे पहले जब ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हो रहा था उनके साथ में एक और एक्टर के साथ वाईआरएफ ने ये 3 मूवी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, वो थे रणवीर सिंह एंड रणवीर सिंह उसके साथ में दूसरी मूवी कर रहे थे। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली यही प्रूफ होता है कि जो बॉलीवुड में नेपो किड और आउटसाइडर के साथ अलग अलग बिहेव होता है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो न्यू कमर एक्टर्स होते हैं जो बॉलीवुड में स्टार किड्स के टफ कंपटीशन होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर ला के उनका करियर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी होती है। बाद में उन्हें ऐसी डील में साइन कर लिया जाता है तो जो 3 मूवी है वो 10 साल में बनती है। 10 साल में तो ऑलमोस्ट लोग उनको भूल जाते हैं एंड इस बीच में वो कोई और मूवी भी साइन नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली ज्यादातर आउटसाइडर के साथ ही होता है, नेपो किड के साथ में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि नेपो किड के पास में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। ये बात इस बेट्स ऑफ बॉलीवुड में बहुत क्लियर रूप से बताई गई है। एंड इसके अलावा जो सलमान खान का कैमियो है इस मूवी में, वहां पर सलमान खान एक बर्थडे पार्टी में दिखाई देते हैं एंड इस बर्थडे पार्टी में वो बाद में एंड इस पार्टी को सलमान खान बुलशिट पार्टी बोल के निकल जाते हैं। एंड बर्थडे पार्टी सलमान खान की एक ही फेमस है और वो इस मूवी में भी वो सलमान खान ने ही ऑर्गेनाइज की है। इस पर ज्यादा नहीं दिखाया गया। अगर इस पर आर्यन खान ज्यादा दिखाता तो सलमान खान और शाहरुख खान की वहीं पर लड़ाई हो जाती। अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें तो जब अनन्या पांडे ने डेब्यू किया था तब उसका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उनके जो फादर है वो कभी भी कॉफी विद करण में नहीं गए, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इस बात पर वरुण चक्रवर्ती ने टोंट मार के तो नहीं कहा, ऐसे ही नॉर्मली कहा कि जहां से नॉर्मल लोगों का स्ट्रगल शुरू होता है वहां पर इनका खत्म हो जाता है। इस बात को भी आर्यन खान ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और जो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आया।
एंड इसके अलावा बॉलीवुड में ये भी होता है कि जो बॉलीवुड के जो बड़े घर है वो ये चाहते हैं कि उनकी जो लड़की है या उनका जो लड़का है वो उनसे बड़े लोगों को डेट करे, मतलब उनसे जो बड़ी फैमिली है उसको डेट करे, ताकि उनका जो बॉलीवुड में कनेक्शन है वो अच्छा रहे। एंड इसी बात का जानवी कपूर और शेखर पारिया का रिलेशनशिप दिखाया गया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जानवी कपूर और शेखर पारिया बचपन के फ्रेंड्स है। एंड शेखर पारिया आते भी बहुत बड़ी फैमिली से है। एंड कुछ लोगों का ये कहना है कि जब जानवी कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था उससे पहले वो शेखर पारिया को डेट करी थी। वेल यहाँ पर जब जानवी कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो उनके साथ में थे ईशान भी लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर जानवी कपूर और ईशान दोनों ने एक साथ में मूवी की थी धड़क। एंड इस मूवी के बाद में जो लोग हैं वो ईशान और जानवी को कहीं ना कहीं एक साथ लिंक करने लगे थे। एंड उसके बाद में कुछ ये रूमर्स भी सामने आए थे कि जानवी कपूर और शेखर पारिया का ब्रेकअप हो चुका है। एंड उसके कुछ टाइम बाद हाल फिलहाल जानवी कपूर और शेखर पारिया वापस एक साथ दिखाई देने लगे हैं। तो लोगों का मानना है कि ये वापस दोनों एक साथ आ चुके हैं। वेल अभी शेखर पारिया और जानवी कपूर दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट जानवी और ईशान एक कांस फेस्टिवल में जब सामने आए थे तो वहां पर कांस में भी जो जानवी है वो कहीं ना कहीं ईशान को इग्नोर करती हुई नजर आई। ये बात भी आर्यन खान ने अपनी सीरीज में बता रखी है। एंड इसके अलावा भी आर्यन खान ने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स को हाईलाइट करके बता रखा है। एंड इवन दो SRK ने यह भी कहा था कि उनका बेटा जो है वो बॉलीवुड के बारे में बताने वाला है, तो वो कहीं मन्नत का तो CCTV रिवील नहीं करने वाला, ये करके उन्होंने बहुत कुछ कहा था। एंड इसके अलावा इस मूवी में और जो चीजें लोगों को पसंद आ रही है वो है बॉबी देओल का बहुत पहले 20 साल पुराना सॉन्ग, जो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड उसके अलावा इस मूवी में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इमरान हाशमी वाला पार्ट। उनका कैमियो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया, इमरान हाशमी के साथ साथ में रणवीर सिंह का। एंड इसके में बहुत बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स है, बड़े बड़े एक्टर्स है जिन्होंने अपना अपना कैमियो कर रखा है, जो भी लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो लोगों को लगा वो इमरान हाशमी वाला। एंड इसके अलावा आर्यन खान ने इसमें अपना भी जो ड्रग्स केस को लेकर हुआ था और जो उन पर जिस भी ने उन पर कार्रवाई की थी उनको लेकर आर्यन खान ने यहाँ पर खुले में बताया कि उनके पास में कुछ नहीं मिला, जो मिला उनके फ्रेंड्स के पास में मिला। उसके बावजूद भी आर्यन खान को यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया क्योंकि वो SRK का बेटा था। एंड इस बात को आर्यन खान ने इस जो सीरीज है इसमें बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्यन खान ने बॉलीवुड के हर एक बड़े पार्ट को, हर एक छोटे पार्ट को बहुत डिटेल के साथ, या मैं कहूँ कि शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, जिससे लोगों को समझ भी आ गया कि बॉलीवुड में किस तरह से नेपो किड के साथ में बिहेवियर होता है और किस तरह आउटसाइडर के साथ में बिहेवियर होता है। यहाँ पर आर्यन खान ने बेड्स ऑफ बॉलीवुड में सब कुछ क्लियर कर दिया कि जो बॉलीवुड के अंदर पॉलिटिकल चलती है वो कैसे चलती है, किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि जो अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्यन खान की ये सीरीज है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है क्योंकि इसमें आर्यन खान ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आई। बाकी आप लोग अपनी अपनी बताओ, आप लोगों ने ये देखी है कि आपको कैसी लगी, कॉमेंट में।